राजगढ़ जिले में बड़ा खुलासा हुआ है। ब्यावरा तहसील कार्यालय के मुख्य गेट पर ही वर्षों से फर्जी नोटरी का धंधा चल रहा था। कथित दस्तावेज लेखक दिलीप व्यास और उनका बेटा विनय व्यास वरिष्ठ अधिवक्ता प्रहलाद सिंह पवार के नाम से फर्जी सील और साइन लगाकर लोगों के दस्तावेज तैयार कर रहे थे। इतना ही नहीं, आरोपी बिना शासन के निर्धारित शुल्क टिकट के ही लोगों से मनमाना पैसा वसूल रहे थे। जब यह जानकारी खुद अधिवक्ता प्रहलाद सिंह को मिली तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद एसपी अमित तोलानी ने राजगढ़ से स्पेशल टीम भेजी। टीम ने मौके पर छापामार कार्रवाई कर बाप बेटे को गिरफ्तार किया। उनके पास से फर्जी सील, साइन, नोटरी सामग्री और ग्रीन पेपर पर लगे नकली हस्ताक्षर भी जब्त किए गए। पूरा मामला ब्यावरा देहात थाना क्षेत्र का है। इस कार्रवाई में एएसआई गंगा प्रसाद साहू, एसआई शादाब, प्रधान आरक्षक सतीश त्यागी और आरक्षक ललित तोमर शामिल रहे। पुलिस अब पूरे फर्जीवाड़े की जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका, क्या व्यवसाय करते हैं? मैं राजगढ़ में सन 87 से एडवोकेट हूँ तथा सन 2008 से 2028 तक के लिए मेरे पास वैध नोटरी का लाइसेंस है। और नोटरी जो कार्य करता है उसका प्रत्येक कार्य का प्रत्येक दिवस में तारीख वाइज उसमें नोटरी रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। नोटरी रजिस्टर में संबंध करता रहता या सहमति करता के नाम लिखे जाते हैं और उसके बाद उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं तथा जो दस्तावेज करते हैं उसमें भी सील में उनका नमन करता ग्रहता का नाम और साथ में पहचान करता का नाम भी जरूर डाला जाता है। उन सबके हस्ताक्षर लेते हैं वो दस्तावेज पर रजिस्टर का क्रमांक जिस तारीख को क्या है उसमें किस क्रमांक पर रजिस्टर में एंट्री है वो भी डाली जाती है और उस पर नोटरी के हस्ताक्षर होते हैं। इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज कहीं भी रजिस्टर की एंट्री नहीं है, न कुछ नहीं है। शिकायत आई थी, आपने कहा? राजगढ़ मुझे जानकारी लगी थी कि मेरे नाम की किसी ने फर्जी सीलें बना रखी है और फर्जी हस्ताक्षर करके यहाँ नोटरी कार्य कर रहे हैं कोई दस्तावेज लेखक। और जिस दस्तावेज लेखक का नाम मालूम पड़ा दिलीप व्यास, उसका दस्तावेज लेखक का भी लाइसेंस नहीं है, ना तो कोई वकील है और उसका लड़का है विनय व्यास, उसका जरूर दस्तावेज लेखक का लाइसेंस है। ये दोनों मिलकर यहाँ मेरे नाम की फर्जी सीलें लगाकर फर्जी हस्ताक्षर करके इन्हें फर्जी सीलें बना रखी है और नोटरी कार्य कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि यहाँ मुख्यमंत्री का जो किसान मुआवजा है उसमें भी फर्जी सीलें लगाकर और सहमति पत्र बना के दिए हैं और रेवेन्यू में भी कई सीलें लगाकर इन्हें कार्य किया है। वैसे शासन के कई कागजों पे मेरी फर्जी सीलें लगाकर फर्जी हस्ताक्षर करके इन्हें काम कर रखा है और शासन को भी चूना लगा है क्योंकि कोई भी दस्तावेज बनता है तो कम से कम 200 रुपये का स्टाम्प पे बनता है, खाली कागज पे नहीं बनता है। आपकी जानकारी प्रत्येक स्टाम्प पर 50 रुपये का नोटरी टिकट अनिवार्य है, वो भी आप 40 के नहीं लगा सकते, पूरा 50 के नोटरी टिकट होना। इनके द्वारा बनाया गया दस्तावेज ना तो नोटरी टिकट है ना स्टाम्प है और पहली बात है नोटरी है ही नहीं, ना नोटरी ना इनको किसी को पावर दे रखे करने का। आपकी जानकारी के बाद आपने कहाँ शिकायत की, क्या कार्रवाई हुई? मेरे को जो जानकारी मिली तब मैंने जानकारी की तस्दीक करने के लिए मैं राजगढ़ से 2 आदमी भेजे, इनसे से एक शपथ पत्र बनवाया। उस शपथ पत्र को लेने के बाद फिर मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत की और उनकी पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ से ही अपना जाल बिछाया और पुलिस अधीक्षक महोदय अमित तोलानी के बिछाए गए जाल के आधार पर ही इन लोगों को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार कर किया है। काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे होंगे, मुझे जानकारी शासन को भी नुकसान पहुंचाया और आपके भी नाम पे कई समय से कर रहे हैं। कम से कम साल भर से ऊपर वो भी हो गया शायद, तो कोई बता रहा है कभी 3 साल से कर रहे हैं और शासन को तो कईयों को स्टाम्प करोड़ों का स्टाम्प का चूना लगा है, स्टाम्प और नोटरी टिकट का। तो इनके पास क्या फर्जी सील वगैरह भी? फर्जी सीलें हैं ना इनके पास, फर्जी सीलें बना रखी मेरे नाम की। ये पुलिस ने जब्त कर ली है? पुलिस ने जब्त कर ली है। राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।